हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है आपका डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज पे। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर यानी कि कल के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। तो अभी कोप 29 की एक मीटिंग हुई है। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें इन्वायरमेंट संबंधी डिसीजन लिए जाते हैं। इस कोप मीटिंग के अंदर एक टर्म बार बार यूज हो रहा था, बेसिक कंट्रीज। तो बेसिक कंट्रीज ऐसे देशों के लिए यूज किया गया है जिनकी इकोनॉमी दुनिया में बड़े लेवल पर है और जो एक काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन का इमिशन करते हैं, जिसमें बी स्टैंड फॉर ब्राजील, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, आई स्टैंड फॉर इंडिया और सी स्टैंड फॉर चाइना। तो इन देशों के लिए बेसिक वर्ड यूज किया गया है, बेसिक टर्म यूज किया गया है। और ये कहा गया है कि इन देशों की ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कार्बन एमिशन करने के मामले में, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, ठीक है, कटौती करनी चाहिए। जिसका भारत सहित चाहिए जो चारों देश है इस चीज का क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। तो बेसिक आपसे पूछे तो बेसिक स्टैंड फॉर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। नरेश पाल गंगवार अभी क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था तो ये चीज हमने ऐड कर दी। नरेश पाल गंगवार क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। और भारत में इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा ने एक सर्वे किया है अपने यहाँ पर। उड़ीसा ने एक सर्वे किया है जिसमें वो क्या करेगा, जो एक्सट्रीम एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड विलेजेस, एक्सट्रीम होता है अतिवाद, किसी भी चीज की अति से प्रभावित जो गांव हैं उनका उद्धार करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है ग्रामोदय। ग्रामोदय जिसका नाम है उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। बीजेपी की यहाँ पर अब की बार गवर्नमेंट बनी है। नवीन पटनायक काफी लंबे टाइम से सीएम थे, उनके बाद अब बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है। और चर्चाओं में था सुभद्रा स्कीम से, इन्होंने एक सुभद्रा स्कीम लॉन्च करी है। तो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे सुभद्रा स्कीम, तो सुभद्रा स्कीम कौन से राज्य की है, तो ये है आपकी उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कौन सा देश भारत की मदद से इस देश को इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था। पहले इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था। शेख मुजीबुर रहमान इसके फाउंडर माने जाते हैं। और भारत की मदद से जो नेपाल है, ठीक है, जो भारत इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड होंगे वो भारत के होंगे और जो बिजली को जो एक्सपोर्ट करेगा वो नेपाल करेगा, किसको, ढाका, यानी कि बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। केपी शर्मा ओली यहाँ के अभी पीएम बने हुए हैं। अगला कह रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहाँ हो रही है, तो देखो इसका जो सही आंसर है पेरू, पेरू के अंदर हो रही है। बाकी अगर हम देखें, आसियान की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मीटिंग लाओस में हो रही है। कोप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। एससीओ हुआ था संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। जन्नातका विमुक्ति प्रेमुरा, ये पार्टी है श्रीलंका में जिसने सबसे ज्यादा सीट वहां पर प्राप्त करी थी। 229 में से 159 सीट इसने प्राप्त करी है, श्रीलंका के चुनाव जीते हैं। अगला कह रहा है नए सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ इन यूएसए। तो यूएसए में अभी प्रेसिडेंट बने हैं नए डोनाल्ड ट्रम्प, और वो उन्होंने अपने नए सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ बनाया रॉबर्ट एफ कैनेडी को, जिन्होंने ये कहा था कि कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं कनेक्शन है किससे, चाइना से। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने रिटायरमेंट ले लिया प्रोफेशनल टेनिस से, तो प्रजनेश गणेश्वरन। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया, प्रजनेश गणेश्वर ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया है टेनिस से। अगला कह रहा है आईपीएल होने जा रहा है। आईपीएल में 574 खिलाड़ियों में से 204 खिलाड़ियों को छांटा गया है। 200 मतलब 574 खिलाड़ी थे नीलामियों के लिए, जिसमें से 204 खिलाड़ियों को छांट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक रणजी का मैच हो रहा था
केरला और हरियाणा के बीच में, जिसमें केरला के एक बॉलर ने 10 के 10 विकेट ले लिए, सारे के सारे 10 के 10 विकेट ले लिए। नाम क्या है? अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज क्या है? उस खिलाड़ी का नाम है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रजनीश, अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है प्रोफेशनल टेनिस से। गुलाब चंद कटारिया एडमिनिस्ट्रेटर है कहाँ के? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ जो खुद में जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, दो राज्य हरियाणा और पंजाब की क्या है? राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेरोनियर स्वाम्पो, टेरोनियर स्वाम्पो नाम की एक स्कीम है, कौन से राज्य की स्कीम है जो अ, जो धांधली से रिलेटेड है? तो यहाँ पर क्या था, टैबलेट बच्चों को प्रोवाइड कराया जाना था, उसके फंड में गड़बड़ी से लेकर ये चर्चाओं में था। तो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं तरुण और स्वाप्नो कौन से राज्य की स्कीम है? तो वेस्ट बंगाल की स्कीम है। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है? तो जनजातीय गौरव उत्सव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को, 2021 से मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा जी का बर्थडे आता है 15 नवंबर को, उस दिन ये मनाया जाता है। भारत सरकार ने इनके बर्थडे पर 150 रुपए का एक कॉइन लॉन्च करा है, और साथ ही साथ 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप लॉन्च करा है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बिरसा मुंडा जी के बर्थडे 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव उत्सव दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा 16 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 17 नवंबर यानी कि आज के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।